प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ने पृथ्वी पर क्लेश काल के दौरान घटित होने वाली घटनाओं को नाटकीय ढंग से प्रकट किया है। पृथ्वी पर रहने वाले लोग, भले ही वे परमेश्वर के प्रत्यक्ष न्याय का अनुभव कर रहे हों और जानते हों कि यह परमेश्वर की ओर से आ रहा है, फिर भी वे विद्रोही बने रहेंगे। वे पश्चाताप नहीं करेंगे। वे मसीह विरोधी द्वारा धोखा दिए गए हैं, जिससे वे परमेश्वर के सामने समर्पण करने से इनकार कर देते हैं। और हाय, वे कितनी बड़ी मुसीबत में हैं परमेश्वर के साथ, फिर भी वे पश्चाताप करने से इनकार कर देंगे। खैर, जैसे ही हम आज अपने ज्ञान की यात्रा में प्रकाशित वाक्य की इन अगले 2 अध्यायों में आगे बढ़ते हैं, यह हमें उस आने वाले क्रोध से बचाए जाने के लिए हमारी कृतज्ञता को और बढ़ा देना चाहिए। अब जैसे ही हम आज अध्याय 10 पर पहुंचते हैं, मानव जाति के लिए समय समाप्त होता जा रहा है। अब तक दुनिया की आधे से अधिक आबादी नष्ट हो चुकी है। अब लगभग समय आ गया है कि 7वां और अंतिम तुरही बजे। अब तुरही की आवाज सुनाई देने से पहले यूहन्ना लिखते हैं कि उन्होंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरते हुए देखा। इस स्वर्गदूत की कुछ बहुत ही अद्भुत विशेषताएं हैं। पहली आयत में लिखा है कि वह बादल में लिपटा हुआ है। उसके सिर पर इंद्रधनुष है। यह निश्चित रूप से हमें परमेश्वर के उस अधिकार की याद दिलाता है जो उसके पास है, क्योंकि अध्याय 4 और आयत 3 में भी परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर एक इंद्रधनुष था। अब हमें यहां पहली आयत में बताया गया है कि उसका चेहरा सूर्य के समान था और उसके पैर आग के खंभों जैसे थे, और यह उसकी शक्ति और उस अधिकार को दर्शाता है जो उसे बोलने के लिए दिया गया है। आयत 2 में जोड़ा गया है कि उसने अपना दायां पैर समुद्र पर रखा और अपना बायां पैर जमीन पर रखा। यह मुद्रा दर्शाती है कि जो संदेश वह देने जा रहा है वह वैश्विक है। अब आयत 2 कहती है कि वह अपने हाथ में एक छोटी सी खुली पुस्तक लिए हुए है। यह वह पुस्तक नहीं है जिसे यीशु पहले ही अध्याय 5 और 6 में खोल चुके हैं। वास्तव में यहां इसे एक छोटी किताब के रूप में भी अनुवादित किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ जानकारी है इन अंतिम न्यायों के बारे में जो प्रकट होने वाले हैं। अब आयत 3 हमें बताती है कि स्वर्गदूत ने सिंह की गर्जना जैसी ऊंची आवाज में पुकारा और 7 गड़गड़ाहटें सुनाई दी। यह स्वयं परमेश्वर की पुष्टि है, जिन्होंने इस स्वर्गदूत को अपना दिव्य संदेश देकर भेजा है। और यूहन्ना वह लिखने ही वाला था जो स्वर्गदूत ने कहा, लेकिन उसे रोक दिया गया। स्वर्ग से आई एक आवाज द्वारा उसे कहा गया कि स्वर्गदूत ने जो कहा है उसे गुप्त रखे। अब क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि इस स्वर्गदूत ने क्या कहा? खैर, मुझे आपको बताना होगा, मैं भी जानना चाहूंगा, लेकिन यूहन्ना को इसे लिखने की अनुमति नहीं है। और वैसे यह हमें याद दिलाता है कि जबकि परमेश्वर का वचन हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, यह संपूर्ण नहीं है। कुछ बातें अभी हमारे लिए छुपी रहनी चाहिए। फिर यूहन्ना सुनता है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की सच्चाई के आधार पर, जो सबका सृष्टिकर्ता है, एक शपथ ले रहा है। दूसरे शब्दों में, यदि परमेश्वर वास्तव में सृष्टिकर्ता हैं और वे हैं, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि यह स्वर्गदूत सच ही कहने वाला है। अब वह संदेश का हिस्सा जिसे यूहन्ना हमें सुनाने की अनुमति है, संक्षेप में यह है। वह शेष मानव जाति को चेतावनी दे रहा है कि अब और कोई देरी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर अब अपने अंत समय की योजना को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ ही यूहन्ना आज तक हर विश्वासी के लिए एक शिक्षा का विषय बन जाता है। उसे यह छोटी सी पुस्तक खाने के लिए कहा जाता है और वह ऐसा करता है। और उसे पता चलता है कि यह उसके मुंह में मीठी है, लेकिन उसके पेट में कड़वी लगती है। यानी इसका स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन इससे उसे पेट में दर्द हो गया, जैसा मुझे होता है अगर मैं सोने से पहले कुछ बहुत भारी या मीठा खा लूं। यह छोटी सी पुस्तक मीठी है क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। यह कड़वी है क्योंकि यह परमेश्वर का न्याय सुनाती है। यह भी, प्रियजनों, एक याद दिलाने वाली बात है
कि जब आप दूसरों के साथ परमेश्वर का वचन साझा करते हैं तो यह अच्छी खबर भी होती है और बुरी खबर भी। यह कुछ लोगों के लिए मीठी हो सकती है लेकिन दूसरों के लिए परेशान करने वाली भी हो सकती है, लेकिन हमें इसे पूरी तरह से सुनाना है। अब इसके बाद हम अध्याय 11 पर पहुंचते हैं। यहां यूहन्ना को एक नापने की छड़ी दी जाती है और उसे मंदिर को नापने के लिए कहा जाता है, यानी आंतरिक मंदिर जिसमें पवित्र स्थान शामिल है और परम पवित्र स्थान। अब यहां जिस मंदिर को वह नाप रहा है वह वही है जो क्लेश काल के दौरान बनाया गया था। हम शास्त्र से जानते हैं कि पृथ्वी पर मसीह के उस महिमामय सहस्राब्दी राज्य के दौरान एक मंदिर बनाया जाएगा, यहेजकेल 40 से 43 तक। लेकिन यूहन्ना उस मंदिर को नाप रहा है जिसे मसीह विरोधी ने बनवाया था। बाद में मसीह विरोधी उस मंदिर को अपवित्र कर देगा जब वह उसमें प्रवेश करेगा और स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा। हमें यह 2 थिस्सलुनीकियों 2 में बताया गया है। अब यूहन्ना मंदिर के आंगन को नहीं नाप रहा है। अध्याय 11 पद 2 हमें बताता है यहां, क्योंकि यह गैर यहूदियों के हाथों में चला गया है और वे बस जैसा कि वह लिखता है 42 महीनों तक पवित्र नगर को रौंद रहे हैं। खैर 42 महीने क्लेशकाल की अंतिम अवधि है, यानी 3 और आधा साल। इस समय के दौरान यरूशलेम में केवल यही सब नहीं हो रहा है। क्लेश काल के पहले आधे हिस्से में 2 गवाह यरूशलेम में प्रचार करेंगे। पद 3 हमें बताता है कि इन गवाहों को परमेश्वर से विशेष अधिकार और शक्ति मिली है। वास्तव में पद 5 हमें बताता है कि अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वे आग से नष्ट कर दिए जाएंगे। वह आग सचमुच उनके मुंह से निकलती है, तो उस तरह की सुरक्षा की कल्पना कीजिए। इन गवाहों के पास वर्षा रोकने, पानी को खून में बदलने और पद 6 के अनुसार पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी लाने की शक्ति भी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मसीह विरोधी और उसके अनुयायी इन गवाहों से कितनी नफरत करेंगे, लेकिन जब तक ये मसीह के शीघ्र आगमन की भविष्यवाणी करते रहेंगे, वे इन्हें छू भी नहीं पाएंगे या कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आखिरकार पद 7 हमें बताता है कि जब ये 2 गुमनाम गवाह अपनी गवाही पूरी कर लेंगे, जो कि क्लेश काल का मध्य बिंदु है, तब वह पशु यानी मसीह विरोधी प्रकट होगा। जैसा कि हम आगे देखेंगे, वह अंततः इन दोनों व्यक्तियों को मारने में सक्षम हो जाएगा और जब वह ऐसा करेगा तो उनके शव खुले में पड़े रहेंगे और उनकी मृत्यु से एक वैश्विक उत्सव शुरू हो जाएगा। यहां पद 10 में हमें बताया गया है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग इनकी मृत्यु पर आनंदित होंगे, खुशियां मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे। इस बारे में सोचिए, वे खुशियां मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे। यह मसीह विरोधी का एंटी क्रिसमस है। यहां उनके पास सब कुछ है, बस क्रिसमस ट्री नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनकी यह पार्टी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। पद 11 और 12 में यूहन्ना अपने दर्शन में जो देखता है उसका वर्णन करता है। 3 दिन और आधे के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की सांस उनमें प्रवेश कर गई और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और जो उन्हें देख रहे थे उन पर बड़ा भय छा गया। फिर उन्होंने स्वर्ग से एक ऊंची आवाज सुनी जो उनसे कह रही थी, यहां ऊपर आओ। और वे बादल में स्वर्ग की ओर चले गए और उनके शत्रु उन्हें देखते रहे। मेरा मतलब है, यहां हर कोई स्तब्ध रह गया है। वे अपनी क्रिसमस केक और पंच जमीन पर गिरा देंगे और उसी क्षण अगली आयत हमें बताती है कि एक बड़ा भूकंप यरूशलेम नगर का 1/10वां भाग समतल कर देता है। यह भी बताया गया है कि 7,000 लोग मर जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यह पार्टी का अंत है, लेकिन स्वर्ग में नहीं। अब दृश्य फिर से स्वर्ग की ओर बदलता है इस बहुत ही उत्साहवर्धक दर्शन के लिए। परमेश्वर जानते हैं कि प्रेरित यूहन्ना केवल इतनी ही डरावनी खबरें, ये दर्शन बिना रुके सहन कर सकते हैं और हम भी वैसे ही हैं। तो अब हमें यहां एक विराम मिलने वाला है। जैसे ही पद 15 हमें फिर से स्वर्ग की ओर ले जाता है, यूहन्ना 7वें तुरही की आवाज सुनते हैं। अब इस तुरही में वे 7 कटोरे हैं जो परमेश्वर का अंतिम न्याय के कार्य उंडेलते हैं। लेकिन स्वर्ग में छुड़ाए गए लोग क्या कर रहे हैं?
खैर, वे मसीह विरोधी के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। वे शैतान और उसके दुष्टात्माओं की शक्ति को लेकर भी परेशान नहीं हैं। वे यह नहीं सोच रहे कि क्या अंत में मसीह का कार्य हार जाएगा। नहीं, छुड़ाए गए लोग गा रहे हैं, वे जयघोष कर रहे हैं। पद 15 हमें उनके गीत के बोल देता है। इस संसार का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य बन गया है और वह युगानुयुग राज्य करेगा। प्रियजनों, हम में से हर एक जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, वह इस भव्य गायक मंडली का हिस्सा होगा जो स्वर्ग में इस महान आराधना सभा में उत्सव मनाएगा। जैसे कि मसीह का सार्वभौमिक शासन उसके आने वाले राज्य में उसका राज्य बार बार वादा किया गया है। तो इस बीच आज आपको क्या करना चाहिए? हम क्लेशकाल से नहीं गुजरेंगे। राज्य के लिए मसीह के साथ लौटने में अभी समय लगेगा। तो आज हम अपने जीवन में क्या करें? तो चलिए इस गीत का अभ्यास करें। आइए इन विजय के बोलों को याद रखें। चाहे आपके चारों ओर हालात जैसे भी दिखें, चाहे कौन नियंत्रण में नजर आए, चाहे शैतान दुनिया में कितना भी आगे बढ़ता हुआ लगे, आज बस आप यह गीत गाते रहें। इस संसार का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य बन गया है, यानी उसके अभिषिक्त मसीहा का, और वह सदा सर्वदा राज्य करेगा और हमेशा। तो जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।